Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion मादनियात और फॉसिल फ्यूल्स। आज हम मादनियात और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मादनियात क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से? जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, क्वार्ट्स है, ये सब के सब क्या हैं? ये मादनियात हैं। और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स जिनको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फॉसिल फ्यूल्स उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो फॉसिल से बनते हैं। और फॉसिल्स क्या हैं? जानदारों, नापैद हो चुके जानदारों के बाकियात को फॉसिल्स कहा जाता है। नापैद हो चुके जानदारों के बाकियात को फॉसिल कहा जाता है। और उन फॉसिल से जो फ्यूल्स बनते हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल्स का नाम दिया जाता है। सो यहाँ पे आज हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस। तो सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। कोयला, तेल और गैस, कोयला, तेल और गैस फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ट्रांसपोर्ट में, बिजली की पैदावार में, ज़राअत में और सनत में। ज़राअत में और सनत में फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है। और फॉसिल फ्यूल्स बने किस तरह से थे? ज़माना कदीम में पौधों और जानवरों के बाकियात जो ज़मीन में दब गए थे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और टम्परेचर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स में बदल गए। लेकिन ऐसा बहुत जल्दी नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत साल लग जाते हैं, कई लाख साल लग जाते हैं पौधों और जानवरों के बाकियात को फॉसिल फ्यूल्स में तब्दील होने में। नेक्स्ट हमारे पास है कोयला। अब कोयला क्या है? कोयले को हरारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोयले को क्यों यूज़ किया जाता है? हरारत हासिल करने के लिए, हीट एनर्जी हासिल करने के लिए कोयले को इस्तेमाल किया जाता है। और कोयला किस तरह से बना था? कई लाख साल पहले दलदली जगहों पर जो पौधे और जानवर थे उनके बाकियात ज़मीन में दब गए और बहुत ज़्यादा टम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। दलदली जगहों पर जो पौधे और जानवर थे वो ज़मीन में दब गए और बहुत ज़्यादा प्रेशर और टम्परेचर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में। और कोयले को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ईंटों के भट्टों में। इसी तरह से बिजली पैदा करने के लिए भी कोयले को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारे पास एक माया फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, बेसिकली पेट्रोलियम क्या है? एक माया फॉसिल फ्यूल है। और ये किस तरह बना था? समंदरी पौधे और खुर्दबीनी जानदार, समंदरी पौधे और खुर्दबीनी जानदार ज़मीन में दब गए और फिर बहुत ज़्यादा टम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो किस में चेंज हो गए? पेट्रोलियम में। कोयला कैसे बना था? दलदली जगहों पे जो पौधे और जानवर थे वो ज़मीन में दब गए थे। और पेट्रोलियम कैसे बना? समंदरी जगहों पे जो पौधे और खुर्दबीनी जानदार थे वो ज़मीन में दब गए और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट की वजह से वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब पेट्रोलियम जो है ये हमारे पास बेसिकली एक खाम मटेरियल है। फिर इसको साफ़ किया जाता है और इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे कि गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। और पेट्रोल जो है वो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कैरोसिन ऑयल, इसी तरह से डिफरेंट लाइक आपके पास डीज़ल है, वो सब के सब जो है वो पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुदरती गैस। अगर हम कुदरती गैस को देखें तो कुदरती गैस में मीथेन, इथेन और प्रोपेन वगैरह शामिल होती हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें जो गैस पाई जाती है वो है मीथेन गैस। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कुदरती गैस को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कारखानों को चलाने के लिए। घरों में जो गैस यूज़ की जाती है वो भी आपके पास कुदरती गैस है, जिसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन वगैरह शामिल होते हैं। इसी तरह से बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो कुदरती गैस से चलती हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फॉसल फ्यूल्स पर नोट लिखें। आंसर पेज नंबर 86 पे है। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप। कोयला, तेल और गैस फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं। ट्रांसपोर्ट, बिजली की पैदावार, ज़राअत और सनत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरकार एनर्जी ज़्यादातर इन्हीं से हासिल होती है। इन्हें फॉसल फ्यूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़माना कदीम के पौधों और जानवरों की बाकियात हैं जो ज़मीन में दफन हो गईं और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन की तपिश और दबाव की वजह से कोयले, तेल और गैस में तब्दील हो गईं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कोयले के इस्तेमालात लिखें। कोयले के इस्तेमालात लिखें। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर कोयला ईंटों के भट्टों में इस्तेमाल हो रहा है, ताहम इसे बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, पेट्रोलियम कैसे बनता है। आंसर पेज नंबर 86 पे ही है। पेट्रोलियम एक माया फॉसल फ्यूल है जो लाखों साल पहले कम गहरे समंदरों में समुद्री पौधों और खुर्दबीनी जानदारों की बाकियात के ज़मीन में दब जाने और फिर तपिश और दबाव की वजह से वजूद में आया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, कुदरती गैस पर नोट लिखें। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। कुदरती गैस मुख्तलिफ़ गैसों का मजमूआ है जिसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में कुदरती गैस के काफ़ी ज़खायर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और कोयला के अलावा कुदरती गैस भी तवानाई का एक अहम ज़रिया है। ये बिजली घरों में बिजली पैदा करने, सीमेंट और कीमियाई खादों की तैयारी और दूसरे कारखानों को चलाने के अलावा घरों में चूल्हे जलाने के काम भी आती है। आजकल बहुत सी गाड़ियाँ भी गैस पर चलाई जा रही हैं।